ओके भाई, आगे चलते हैं। आगे है कि फॉर एग्जांपल आपका रेवेन्यू जो है वो आपने इंसेप्शन डेट पे ही इसकी कस्टमर की एबिलिटी और इंटेंशन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, और आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ पैसे एडवांस में वो बंदा दे चुका है, आपका कस्टमर दे चुका है, तो अब आप उसको रिफंड लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें तुम्हारे कस्टमर ने $20,000 दिए। तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट ये सारे स्टेप्स जो है 5 स्टेप्स सारे देख लिए तुमने, तो तुम्हें अंदाज़ा हुआ, तुमने एनालिसिस किया कि तुम्हारे कस्टमर की तो एबिलिटी ही नहीं है तुम्हें पैसे पे करने की। तो अब क्या करें? अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करें या ना करें? अगर ये जो है लाइबल, अगर ये 20,000 एडवांस तुम्हें उसने दिए हैं, ये रिफंडेबल नेचर के हैं, तो तुम्हें ये एंट्री बनानी पड़ेगी, कैश डेबिट रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट। रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे, रिफंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर रिफंडेबल नहीं है तो तुम कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट करोगे, क्योंकि रिफंडेबल नहीं है। अगर रिफंडेबल है तो रिफंडेबल लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा, रिफंडेबल लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा भाई, आपने जिस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था, ना आपको पता था, ना एनालिसिस में आया कि ये बंदा पैसे पे ही नहीं कर सकता। सही है, आपको ना अंदाजा था ना आपको पता था। तो अब क्या करें भाई, आपको 2-3 महीने के बाद पता चला कि ऐसा हुआ है, तो क्या होगा? तो ऐसे होता है, लेट्स से आपका एक कस्टमर ने 20,000 के जो है वो गुड्स खरीदे थे और कहा था मैं आपको 6 महीने के बाद पैसे दूंगा। आपको 3 महीने के बाद पता चला कि वो कस्टमर गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम्स में है और उसकी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, और उसके 1 महीने के बाद वो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम की वजह से बैंकरप्ट हो गया, बंद हो गई। अब क्या करूं? पैसे तो नहीं मिले, 6 महीने के बाद मिलने थे, अभी तो सिर्फ 4 महीने गुजरे थे, तो अब क्या करूं? अब तुम ये जो तुमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था वो तो सही है, क्योंकि तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके होगे, जाहिर है। तुमने कहा कस्टमर की एबिलिटी है, इसके तो तुम्हें अब पता चला कि कस्टमर की एबिलिटी नहीं है, सबसेक्वेंटली पता चल रहा है, उस वक्त पता नहीं चला जिस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। आज इतने अरसे के बाद पता चल रहा है कि यार ये कस्टमर बैड डेट हो गया। अब क्या करूं? बैड डेट हो गया तो बैड डेट वाला ही काम करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और जब हमें शक था तीसरे महीने पे प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, और जब शक यकीन में बदल गया तो प्रोविजन डेबिट करके जो भी था अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट वो क्रेडिट कर देंगे, और एक्स्ट्रा अगर कुछ कोई ओवर और अंडर हो रहा है तो उससे एक्सपेंस को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। यानी अगर आपको सब्सेक्वेंट पीरियड में पता चलेगा तो एक बार रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया सो हो गया, तुमने कभी भी नहीं देखा होगा, तुम्हें कस्टमर की एबिलिटी में हमेशा डाउट होगा। बहुत सारे कस्टमर ऐसे करते हैं, चोर होते हैं, पैसे नहीं देते। आपको कब पता चलता है? आपको थोड़े अर्से के बाद पता चलता है कि यार अब तो ये पैसे नहीं देगा, अब तो ये बहुत नखरे कर रहा है, इतना अरसा हो गया गायब चल रहा है, जब भी फोन करता हूँ फोन बंद कर देता है, जब भी घर जाता हूँ घर में ना ताला लगा देता है, बच्चों को बोलता है आप बोल दो जाके अब्बू घर पे नहीं है। तो कस्टमर की इंटेंशन जो है वो नहीं थी, वो आपको बहुत दफा सब्सिक्वेंटली पता चलता है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब रेवेन्यू एक दफा रिकॉर्ड हो गया, वो रिवर्स नहीं होगा। अब उसके अगेंस्ट में बैड डेट का ये जो एक्सपेंस और प्रोविजन है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपने अब नया नया बिल्कुल रेवेन्यू रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आपने वहीं असेस कर लिया कि कस्टमर की एबिलिटी या इंटेंशन में मसला है, तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर आप रिफंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, अनलेस वो रिफंडेबल नेचर है। तो अगर नॉन रिफंडेबल नेचर है तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, फिर कोई मसला नहीं है।